गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग अपना दूसरा पार्ट शुरू करेंगे। पहले पार्ट में हमने जितना भी हमसे हो सका सारे सवाल प्रमेय हमने हल किया है और आप लोग उसे बार बार देखिए और हल करिए और जो भी डाउट रहेगा वो हम लोग हल करेंगे बाद में। अब हमारा दूसरा पार्ट है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका नाम है पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस का प्रमेय, अब आप सब तो बहुत पहले से इसके बारे में जानते हैं कि पाइथागोरस का प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में लगता है। और पाइथागोरस के प्रमेय की परिभाषा क्या होगी, वही हमारे प्रमेय का कथन भी है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो ये है हमारा पाइथागोरस का प्रमेय। इसका मतलब इस प्रकरण में हम सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ेंगे क्योंकि हमारा है पाइथागोरस का प्रमेय। अब जब पहले इसमें हम पढ़ेंगे कौन कौन सा प्रमेय, हमारा पहला है समरूप समकोण त्रिभुज का प्रमेय। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, वैसे ही सभी समकोण त्रिभुज समरूप होते हैं। तो हम लोग प्रमेय द्वारा उसे हल करके देखेंगे। फिर हमारा है ज्यामिति माध्य का प्रमेय। ये प्रमेय परीक्षा के लिए ऐसे इम्पॉर्टेंट नहीं है मगर सवाल हल करने के लिए इसका बहुत उपयोग होता है। फिर हमारा है पाइथागोरस का प्रमेय। उसके बाद है हमारा अपोलोनियस का प्रमेय। तो पाइथागोरस का प्रमेय तो परीक्षा में डायरेक्टली भी आपका पूछा जाता है 3 से 4 नंबर के लिए, मगर अपोलोनियस का भी जो प्रमेय है वो सिर्फ हमारा सवाल हल करने के लिए है। फिर उसके बाद हमारा प्रमेय होने के बाद हम प्रश्न संग्रह हल करेंगे। तो हम लोग आज अपना पहला प्रमेय जो कि है समरूप समकोण त्रिभुज का प्रमेय वो हल करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा प्रमेय क्या है। हमारा प्रमेय का नाम क्या है, समरूपता और समकोण त्रिभुज। इसका कथन क्या है, समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींचे गए शीर्ष लंब से निर्मित दोनों त्रिभुज परस्पर मूल समकोण त्रिभुज के समरूप होते हैं। अब पहले हम आकृति द्वारा इसे समझ लेते हैं कि क्या है। हमें बोला है समकोण त्रिभुज, तो हमने एक ABC समकोण त्रिभुज लिया है। अब इस समकोण त्रिभुज में कोण B जो है वो 90 अंश का है। क्या बोला है कि कर्ण पर शीर्ष लंब खींचा गया है, तो हमने बिंदु B से BD क्या किया, AC पे लंब खींच दिया। तो इसके कारण क्या हो गया, हमारे पास तीन जो त्रिभुज बने वो तीनों समकोण बने। देखो ये वाला जो त्रिभुज है इसमें भी कोण D 90 अंश का है, ये जो त्रिभुज होगा इसमें भी कोण D 90 अंश का है। तो ये तीनों जो त्रिभुज हो गए वो समकोण त्रिभुज हो गए। तो हमको इस प्रमेय में सिद्ध करना है कि ये जो त्रिभुज है मतलब कि ADB ये भी त्रिभुज ABC के समरूप है। दूसरा त्रिभुज BDC जो है वो भी त्रिभुज ABC के समरूप है। और अगर ABC के ये समरूप होगा और ये समरूप होगा तो ये दोनों अपने आप समरूप हो जाएंगे। तो ये तीन चीज़ें हमें सिद्ध करनी है इस प्रमेय के आधार पे। तो चलिए हम लोग, ये हमारी हो गई आकृति। अब हम लोग दत्त से देखते हैं कि कैसे हमें लिखना है। तो हमने क्या लिखा है, देखो दत्त में हमने लिखा है त्रिभुज ABC में कोण ABC बराबर 90 अंश, रेख BD लंब AC। अभी मैंने आपको आकृति में दिखाया कि B से लंब खींचा AC पर और ADC एक रेखीय है। अगर BD लंब खींचा है तो बिंदु D क्या है, AC पर ही है, इसलिए ADC एक रेखीय हो गए। हमको सिद्ध क्या करना है वो भी मैंने आपको बताया। पहला है हमारा त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ABC, दूसरा त्रिभुज BDC समरूप त्रिभुज ABC, तीसरा है त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज BDC। अगर ये दोनों हो जाएंगे तो इन दोनों से ये हमको हो जाएगा, ये हल करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मुझे खाली इन दोनों को हल करना होगा। अब यहाँ पे हमको रचना की कोई ज़रूरत नहीं है, जितने में है उतने में ही हम लोग हल कर लेंगे। तो हमें हल करना है पहली जोड़ी। अब मुझे इनको क्या बताना है, समरूप बताना है। समरूप बताने का मतलब कि कोण सर्वांग सम होंगे। तो हम लोग पहले वाले की आकृति से समझ लेते हैं कि कैसे हम इसको समरूप बताएंगे। तो हमने कौन सा त्रिभुज लिया है, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC। अगर बड़े वाले त्रिभुज ABC और ABD में देखें, पहला तो कोण D सर्वांग सम है कोण B से, समकोण इसका कोण D 90 का है और इसका कोण B 90 का है, तो पहला हो गया। दूसरा ADB में भी कोण A है,
ए बी सी में भी कोण ए है, तो कोण ए क्या हो गया, सामान्य कोण हो गया, इसलिए को कसौटी से त्रिभुज समरूप हो गए। अगर मैं दूसरी जोड़ी लूंगी वो भी पहले बता देती हूँ। अगर मैं ये त्रिभुज और ए बी सी लूँ तो इसमें भी क्या मिलेगा, यहाँ पे कोण डी 90 अंश का है, इधर पे कोण बी 90 अंश का है, फिर से समकोण हो गए। और ए बी सी में भी कोण सी है, डी बी सी में भी कोण सी है, तो कोण सी दोनों में है, सामान्य कोण है, इसलिए को कसौटी से ये भी समरूप हो जाएगा। तो हमको पहला और दूसरा समरूप मिल गया, हम पहले दूसरे से बोलेंगे कि ये दोनों भी समरूप हो गए। यही मेरी पूरी उत्पत्ति है। तो चलो हम लोग इसको हल कर लेते हैं। तो हमने लिया है त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए बी सी में कोण डी ए बी सर्वांग समकोण ए बी सी सामान्य कोण, देख रहे हो ए दोनों में है। आगे कोण ए डी बी सर्वांग समकोण ए बी सी दोनों समकोण हैं, इसलिए त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज ए बी सी को कसौटी से। तो ये हो गया हमारा पहला हल। दूसरा है हमारा त्रिभुज डी बी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में फिर से हमने लिया है कोण बी सी डी सर्वांग समकोण ए सी बी सामान्य कोण, देख रहे हो बीच में सी दोनों में है। दूसरा कोण बी डी सी सर्वांग समकोण ए बी सी दोनों समकोण हैं, इसलिए हमारा क्या हो गया, त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी को कसौटी से। अब साध्य पहले में हमने पहला क्या है ये हमको मिल गया, दूसरा हमको मिल गया, दोनों हमने सिद्ध कर लिया। तो हमने लिखा है इसलिए साध्य 1 और 2 से मेरे क्या हो जाएंगे, तीनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे, क्योंकि ए बी सी इसके साथ भी समरूप है, ए बी सी इसके साथ भी समरूप है, तो ये तीनों समरूप हो गए। तो मेरा जो तीसरा मुझे सिद्ध करना था, अगर ये तीनों समरूप हो गए तो ये दोनों मुझे अपने आप मिल जाएंगे, इसलिए त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज बी डी सी। तो ये मेरा तीनों मैंने सिद्ध कर लिया कि अगर किसी समकोण त्रिभुज पे कर्ण पे लंब डाला जाता है तो उस प्रकार जो मेरे त्रिभुज बनते हैं वो त्रिभुज मेरे मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं, वो हमने यहाँ पर सिद्ध कर लिया। इसी के साथ हमारा पहला प्रमेय हल हो गया। अब हमारा दूसरा प्रमेय है जो कि जिसका नाम है ज्यामिति माध्य का प्रमेय। ये प्रमेय ऐसे हमारा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है प्रमेय के रूप में, मगर ये हमारा इम्पॉर्टेंट है सवाल हल करने के लिए, और परीक्षा में इस पे आधारित जरूर 2 नंबर का सवाल आता ही है। तो इसलिए आपको ये समझना है कि हमको कैसे लगाते हैं ज्यामिति माध्य का प्रमेय। तो इसका कथन क्या है, समकोण त्रिभुज में शीर्ष बिंदु से कर्ण पर खींचा गया लंब रेखाखंड कर्ण द्वारा विभाजित होने वाले रेखाखंडों का ज्यामिति माध्य होता है। अब इसको हम समझेंगे क्योंकि ये शब्द आपके लिए नया है। हमें क्या बोला है, एक समकोण त्रिभुज है, तो हमने एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर ले लिया। अब ये त्रिभुज पी क्यू आर ले लिया, समकोण है, कोण क्यू 90 अंश का है, हमने कर्ण पे लंब डाल दिया तो हमारा क्यू एस लंब हो गया पी आर पे। अब हमको क्या बोला है कि ये लंब डालने पे तो ये कर्ण 2 भागों में विभाजित हो गया और ये उसका ज्यामिति माध्य हो गया। इसका मतलब QS का वर्ग बराबर होगा PS गुणे SR। फिर से एक बार बोल रही हूँ, ये हमारा जो कर्ण शीर्ष लंब पड़ा है उसका वर्ग बराबर होगा जो कर्ण के 2 पार्ट में विभाजित है उनके गुणनफल के, मतलब QS का वर्ग बराबर PS गुणे SR। ये हमको सिद्ध करना है और ये हमारे बार बार सवाल में इसका उपयोग होता है। अगर ये भुजा हमें दी है, ये दी है तो ये ज्ञात करो, ये दोनों दिया है तो हम ये ज्ञात करते हैं। तो ज्यामिति माध्य का सवाल जरूर 2 नंबर का परीक्षा में आता है। तो ये हो गई आकृति से। अब हम इसको देखते हैं कि इसे कैसे हल करना है। अगर आप यहाँ भी देखोगे तो क्या है, ये QS का वर्ग है गुणे PS गुणे SR है, मतलब कि यहाँ पे भी मुझे भुजाओं का अनुपात ही चाहिए, और अगर भुजाओं का अनुपात चाहिए तो हमें क्या करना होगा, त्रिभुज को समरूप बताना होगा। और अगर त्रिभुज को हमको समरूप बताना है तो यहाँ पे मुझे कोई कसौटी वसौटी लगा के ज़्यादा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने ऊपर सिद्ध किया कि सभी जो समकोण त्रिभुज होते हैं वो समरूप होते हैं। तो यहाँ पे जो ये तीनों हैं ये हमारे क्या है, समकोण है। तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि समरूपता और समकोण त्रिभुज के प्रमेय से
ये हमारे सारे समरूप हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इनकी भुजाओं का अनुपात ले लेंगे, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, और तिर्यक गुणा करेंगे, हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो चलो हम लोग देखते हैं कि मैंने दत्त में क्या लिखा है। दत्त है हमारा त्रिभुज PQR में कोण PQR बराबर 90 अंश, QS लंब PR और PSR एक रेखीय है। हमें सिद्ध क्या करना है, QS का वर्ग बराबर PS गुणे SR। अर्थात अगर ये हमने लिखा है तो आप बोलोगे कि ऐसा तो कुछ साध्य में दिया नहीं गया प्रमेय के कथन में, तो इसलिए मैंने लिखा है अर्थात शीर्ष लंब QR, QS जो है वो PS और SR का ज्यामितीय माध्य है। ये क्या है, इन दोनों का ज्यामितीय माध्य है, तो ये हमारा सिद्ध करना है। तो उत्पत्ति हमने क्या लिया, दोनों हमने त्रिभुज लिया, कौन कौन से, छोटे वाले त्रिभुज QSR तथा त्रिभुज PSQ में। क्यों हमने ये लिया, क्योंकि इन्हीं की भुजाएं हैं जो कि मुझे चाहिए। तो हमने क्या लिखा, त्रिभुज QSR और त्रिभुज PSQ समकोण त्रिभुज हैं, इसलिए समरूपता और समकोण त्रिभुज के प्रमेय से हमारा क्या हो गया, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अगर त्रिभुज समरूप हो गए तो हमने भुजाओं का अनुपात ले लिया, यहाँ से QS यहाँ से बटे PS बराबर यहाँ पे है SR यहाँ पे बटे QS। तो ये हमको मिल गया समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। तिर्यक गुणा किया, QS गुणे QS बराबर PS गुणे SR। तो अगर हमने यहाँ पे किया QS गुणे QS, QS का वर्ग बराबर PS गुणे SR, यही हमारा ज्यामितीय माध्य का प्रमेय है और यहाँ पे ये हल हुआ। बच्चों आप ये मत सोचो कि ये आप हमारे लिए कुछ हम पे एहसान कर रहे हो। प्लीज़ अगर आप लोग इसे बार बार देखेंगे तो आपका फ़ायदा होगा काफ़ी इससे, और आप लोग बहुत कुछ इससे सीख पाएंगे। इसलिए आप लोग ये वीडियो को देख देख के और समझने की कोशिश करिए। कहीं पे कुछ मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, कहीं कोई डाउट है तो जब हमारा स्कूल खुलेगा तो हम वो डाउट भी क्लियर करेंगे, मगर वो डाउट के लिए आपका पढ़ना ज़रूरी है। आप 10वीं में हैं तो इसलिए आपको ज़्यादा ध्यान दे के पढ़ाई करनी चाहिए। धन्यवाद।